फेयर पॉइंट है। घनश्याम तिवारी से पूछता हूं, घनश्याम ऐसा क्या चमत्कार हुआ है, ऐसा क्या बदल गया कि ललकारने लगे हैं? 5 सीटें आपकी आई थी भाई 2019 में, उत्तर प्रदेश की बात करूं 52 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी। ऐसा क्या चमत्कार हो गया, लगे मीटिंग बुलाने? नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें अहम हैं। अब तो जब प्रधानमंत्री जी इस स्तर पर गिर चुके हैं कि उन्हें देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव मुजरा लगने लगा है, खासकर विपक्ष का अभियान मुजरा लगने लगा है, तब तो ये बात कहना, स्पष्टता से कहना पड़ेगा कि ये चुनाव सादगी भरे सौहार्द और खुशहाली का और उसके खिलाफ पागलपन वाले अभियान का चुनाव है। एक तरफ इंडिया अलायंस ने सादगी भरे खुशहाली का एक प्रस्तावना दिया, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रस्तुत किया, उस सिवाय पागलपन के कुछ नहीं दिख रहा है। जो मंदिर से शुरू हुआ, जो मंगलसूत्र तक गया, मीट मछली मटन तक गया, अंत में वो आ गया इस बात पर कि विपक्ष मुजरा कर रहा है, यानी कि इतने बड़े लोकतंत्र में जो चुनाव है, प्रधानमंत्री को मुजरा लगने लगता है। इसीलिए ये जो आपका कहना है, जो आपने रामधारी सिंह दिनकर की कविता के बारे में वर्णन किया था, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। जनता गुस्से में है, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 140 कोटि हित सिंहासन तय करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 140 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। जहां प्रधानमंत्री अपने आप को भगवान मानने लगे, जहां पर उसे चुनाव मुजरा दिखने लगे, जहां पर देश का चुनाव आयोग चुप हो जाए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने को न रह जाए, वहां पर जनता बहुत सादगी भरी सिंपल चीजें मांग रही है। क्या आप रोजगार देंगे? बीजेपी नहीं देगी। क्या आप किसानों को एमएसपी देंगे? बीजेपी नहीं देगी। क्या आप महिलाओं को सम्मान देंगे? प्रज्वल रेवन्ना का आज वीडियो आया है, कह रहा है 31 तारीख को आ रहा है। हिम्मत है तो आके दिखाओ। अगर जब जनता ने वोट दिया है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और सबसे कड़ी से कड़ी सजा जो हो सकती है इस तरह के दानव को और उसको समर्थन देने वालों को दी जाएगी। तो इस देश में ये जो जज्बा है जनता का, इससे हमारी ताकत बनी है, इससे हमें ये कॉन्फिडेंस आया है कि तो जनता खुद इतनी नाराज हुए बैठी थी, आप क्या कर रहे थे? तीसरे चरण के बाद याद आता है कांग्रेस को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं ये 5 किलो अनाज जो बीजेपी दे रही है, और एक बड़ा मुद्दा रहा है ये चुनावों में, और अब 31 दिसंबर 2028 तक ये जारी रहेगा कि जी हम 10 किलो देंगे। खटाखट 8,500 रुपए चले जाएंगे, 1 लाख रुपए हम देंगे सालाना महिला को, गरीब परिवार की महिला को। ये बातें बीच चुनाव में आपको याद आती हैं? जनता के मुद्दे वो ऐसे थोड़ा कि मजबूती से उठाया नहीं, बस जनता ही इतनी नाराज हुई बैठी थी। क्या ये बातें बड़ी किताबी नहीं लगती? बिल्कुल नहीं। कविता में अच्छी लगती है। गठबंधन ने जो बातें इंडिया गठबंधन ने शुरू से कही, उसमें सिर्फ एक बात की तब्दीली हुई, जिसकी आलोचना आप कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं कि 5 किलो का 10 किलो क्यों कहा, लेकिन हमारा ये चुनाव जनता से प्रेरित है। अगर जनता ने हमें कहा कि ये 10 किलो होना चाहिए, तो हमने कहा, उसकी कोई समीक्षा करना चाहे कर सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन में कोई भी नेता पागलपन के दौरे का शिकार नहीं हुआ। इसने चुनाव को मटन मछली मुजरे तक जैसे शब्दों से नहीं नवाजा, और इस पागलपन के खिलाफ देश की जनता आज खड़ी है। क्या इस देश में प्रधानमंत्री ऐसा हो जिसे दौरे में लगे कि वो भगवान हो गया हो, जिसे चुनाव अचानक मुजरा लगने लगे? क्या इस पागलपन को चुनौती नहीं मिलनी चाहिए? जब 1 जून को देश की जनता वोट करेगी, बिहार में भी वोट करेगी, उत्तर प्रदेश में भी वोट करेगी, तो ये पागलपन बनाम जनतंत्र का चुनाव है। इस देश में प्रधानमंत्री जनता तय करती है, जनता भगवान होती है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। राजनीति का छात्र भी, आज भी आप पढ़ते लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं। मैं छात्र से अगर एक ये सवाल पूछूं कि भाई पूरे साल पढ़ो ना, और बाद में लगे कि जी नहीं ये तो सिलेबस, कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि जो बस मुझे आता था वही सवाल आ गए इम्तिहान में, और मैं तो डिस्टिंक्शन लेने वाला हूं। कुछ हाल ये नहीं हो गया ऑपोजिशन का? नहीं, आप बिल्कुल ये कह सकते हैं, लेकिन ऑपोजिशन की पृष्ठभूमि ये थी कि नरेंद्र मोदी जी को लग रहा था कि इस चुनाव में वो नकल करके पास हो जाएंगे। अच्छा, जनता ने नकल नहीं करने दी।
तो इस चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी नकल नहीं कर रही है, तो जो पढ़ करके हम लिख रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, पहली नौकरी पक्की की बात कर रहे हैं, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, किसानों को एमएसपी देने की बात कर रहे हैं, ये बहुत साधारण सवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में कहा था, अब हिम्मत नहीं है कहने की, क्योंकि पूरी पार्टी जो है वो कुछ अमीर पूंजीपतियों के कदमों में बैठी हुई है। 13,000 करोड़ का चंदा अगर किसी पार्टी को 10 साल में मिले तो वो क्या जनता की सेवा करेगी या उन लोगों की सेवा करेगी जो 13,000 करोड़ का चंदा देते हैं? आपके दर्शक जो देख रहे हैं, एक परिवार ऐसा नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी को जिसने 1 लाख का भी चंदा दिया होगा। तो चाहे आप वोट दे सकते हैं, बार बार वोट दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख का चंदा नहीं दिया। जनता पर बहुत भरोसा आप जता रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।